नमस्कार। मोटिवेशनल काफी बातें चैनल में फिर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है इंसानी किताब यानी ह्यूमन लाइब्रेरी। ये इंसानी किताब क्या है और इसको किस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, ऐसे अनेक विचारों को हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इंसानी किताब या ह्यूमन लाइब्रेरी के पीछे निहित एक उद्देश्य भी हम सबको जानना ही होगा। और यह ह्यूमन लाइब्रेरी की जो कल्पना आया है डेनमार्क देश से। रोनी नामक एक व्यक्ति ने इसकी स्थापना कोपेनहेगन में किया था। और एक ह्यूमन लाइब्रेरी में क्या है, किस प्रकार से हम किताब पढ़ सकते हैं, ऐसे अनेक सवाल हमारे मन में जरूर आएगा। हाँ, जब भी हम लाइब्रेरी या पुस्तकालय जाते हैं तो अनेक ऐसे पुस्तकों को हम देखते हैं और पुस्तकों का नाम देखकर कुछ किताब उधर ही हम पढ़ लेते हैं। अगर समय नहीं है तो उन किताबों को हम 4-5 किताबों को घर लाकर पढ़कर वापस देते हैं। तो ये इस सिलसिले के बारे में तो हम सब भली भांति जानते हैं। मगर ह्यूमन लाइब्रेरी में भी इसी प्रकार के किताब होते हैं, मगर वे किताब नहीं बल्कि इंसान होते हैं। इंसान के ओवरकोट के ऊपर उनके द्वारा बताया जाने वाला विषय को लिखा रहता है। रीडर यानी पढ़ने वाला पाठक जाता है तो उस विषय को लेकर उस व्यक्ति को चुन लेता है और उस व्यक्ति के साथ बैठकर बातें करता है। उस विषय को लेकर पाठक के मन में चाहे जितने भी प्रश्न क्यों न हो, वह पुस्तक के रूप में रहने वाला इंसान उन तमाम प्रश्नों का उत्तर बता देता है। बस एक नियम हमें इधर हमें फॉलो करना है कि हमें जजमेंटल नहीं बनना चाहिए। सिर्फ हमारे मन में जो भी सवाल है हम खुले दिल से पूछ सकते हैं और वह पुस्तक रूपी इंसान हमें उत्तर देता जाएगा और हमें उसकी तरफ ध्यान मात्र देना है और उस व्यक्ति के बारे में जज करना या तो उसके बारे में कुछ बात करने की आवश्यकता हमें बिल्कुल नहीं होता है। और इसके साथ में वो किताब कैसी किताब होते हैं ह्यूमन लाइब्रेरी में और किन विचारों के बारे में किताबों को वे रखते हैं, यह सवाल भी हमारे मन में होता है। क्योंकि किताब तो देखिए हम ऐसे अनेकों किताब रखते हैं और किताबों के अनुसार हम पढ़ते रहते हैं, हमारी रुचि के अनुसार किताब पढ़ते रहते हैं। तो इधर भी कुछ ऐसे किताबों को ह्यूमन लाइब्रेरी में चुनकर रखते हैं जो समाज में पीड़ित है या तो शोषण के शिकार हो गए हैं। उनमें से कोई भी वेश्या हो सकती है या एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने के बाद उसके लिए कितनी यातनाएं सहनी पड़ी, ऐसे भी व्यक्ति हो सकती है। या अनेक ऐसे शोषण के शिकार हुए हुए व्यक्तियों को वे चुनकर रखते हैं और उन विचारों के बारे में पुस्तक से पढ़ने से ज़्यादा वे खुद उन यातनाओं के बारे में पाठक से खुले दिल से बात करते हैं। यही ह्यूमन लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य है कि हम दूसरे व्यक्ति को जीवन को देखकर आराम से कुछ बातें ऐसे कर देते हैं कि वो व्यक्ति का जीवन बहुत। ह्यूमन लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य यह है कि दूसरे व्यक्तियों के जीवन को देखकर हम आराम से कुछ टीकाएं टिप्पणियां करते रहते हैं और उनके जीवन की गति को हम बहुत ही उपहास पूर्वक बात करते रहते हैं। तो इस बात को खंडन करने के लिए यह वुमेन लाइब्रेरी की संकल्पना को शुरू किया गया है और हर एक व्यक्ति के लिए जीवन में उनकी तरह से वे जीते रहते हैं और उनके जीवन में क्या हो रहा है सिर्फ वे भली भांति जानते हैं। तो ह्यूमन लाइब्रेरी में अगर आप कहीं पर भी आपको जाने का अवसर मिला तो जाकर उन व्यक्तियों से कुछ समय तक आप समय बिता सकते हैं और बात करके आपके मन की जितनी भी शंकाएं क्यों न हो आप पूछ सकते हैं। ह्यूमन लाइब्रेरी में किताब से बात करने के लिए समय आधा घंटा कम से कम हर व्यक्ति को दिया जाता है। हमारे मन में अनेक प्रश्न हो सकते हैं और भी हमें कुछ बात करने के लिए समय चाहिए तो भी हम उस किताब को रिन्यूअल कर सकते हैं। दूसरी बार भी हम उसी किताब के साथ हमारी बातचीत को हम फिर से शुरू कर सकते हैं। और
हर एक किताब को बैठने के लिए जगह भी लाइब्रेरी वाले ही तय करते हैं, क्योंकि विषय के हिसाब से कुछ प्राइवेसी चाहिए और उस प्राइवेसी के हिसाब से एक व्यक्ति को समय और स्थान का आयोजन लाइब्रेरी वाले खुद कर देते हैं। कभी कभी एक विषय को लेकर बहुत पाठक लोग उस विषय से बात करना चाहते हैं, तब ग्रुप डिस्कशन के रूप में भी एक किताब को 6 लोगों के साथ बांटने का भी अवसर देते हैं लाइब्रेरी वाले। तो ह्यूमन लाइब्रेरी तो एक ऐसी कॉन्सेप्ट पहली बार सुन रहे हैं जो विदेशों में बहुत आजकल प्रचलित है। भारत में भी ह्यूमन लाइब्रेरी की जो कार्यक्रम कुछ ऐसे चल रहे हैं। मुंबई में ह्यूमन लाइब्रेरी यानी इंसानी लाइब्रेरी का जो कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। मुझे लगता है ह्यूमन लाइब्रेरी की संकल्पना हम बहुत पहले ही अनुभव कर चुके हैं। जब भी हम इतिहास या हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो इतिहास में आने वाले जो भी कैरेक्टर या जो भी पात्र है वे उनके जीवन से संबंधित कुछ विचारों को हमारे सामने रखते जाते हैं, ताकि हम उन गलतियों को फिर से ना दोहराए। हमारे बुजुर्ग भी उनके जीवन में घटी हुई अनेक ऐसी कठिन परिस्थितियों के बारे में हमसे बातें करते रहते हैं, हमें सचेत करते रहते हैं। वे भी हमारे सामने जीते जाते रहने वाले इंसानी किताब ही है। तो क्यों न हम ऐसे ही अनेक इंसानी किताबों की जो मुनाफा को उठाते हुए ऐसे जो गलतियां उन्होंने किया है उनको हमें रिपीट ना करते हुए हमारे जीवन को सुचारू रूप से आगे ले जाने की कोशिश हमें तो बिल्कुल करना चाहिए। तो ह्यूमन लाइब्रेरी की संकल्पना सिर्फ एक बात की ओर इशारा करता है कि वह है कि दूसरे व्यक्ति के बारे में हमें जजमेंटल नहीं बनना चाहिए। उसके जीवन में जो कुछ घट रहा है उसके जीवन के लिए वह सही है और जो निर्णय वह ले रहा है वह शायद उसके जीवन के लिए वह सही रहता है। तो बम्बई में जो ह्यूमन लाइब्रेरी चल रहा है वहाँ पर भी यही एक स्लोगन लिखा हुआ है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो ये हम सब जानते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ चल रहा है जब तक हमें पता नहीं तब तक हम उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ हम टीका टिप्पणी करते रहते हैं। तो आज से दूसरों के जीवन में झांकते समय या उनके बारे में कुछ बात करते समय तनिक सोचना होगा कि यह मेरे लिए सही है या नहीं। तो आप भी आपके मन के विचार हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बांटिएगा, ताकि आपके विचार भी शायद अनेक लोगों के लिए प्रेरकदायी शक्ति के रूप में काम कर सकती है ना। तो आने वाले हफ्ते और एक नए विचार के साथ मैं आपके सम्मुख ज़रूर उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।